दिसंबर मंगलवार का दिन है और मतदान यदि आवश्यक हुआ तो प्रातः 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर वही सदस्य चुनाव लड़ सकेंगे जो न्यूनतम 40 वर्ष की आयु पूरी करने के साथ उत्तराखंड में पत्रकारिता के क्षेत्र में 15 वर्ष से सक्रिय हो और क्लब में उसकी जो सदस्यता है वो 8 वर्ष पूरी होनी चाहिए लगभग। महामंत्री पद के लिए वही सदस्य चुनाव लड़ सकेगा जिसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूरी हो और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 12 वर्ष से वो सक्रिय होना चाहिए और क्लब में उसकी सदस्यता 6 साल की आवश्यक है। कोषाध्यक्ष और कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए वही सदस्य चुनाव लड़ पाएंगे जो जिसकी आयु न्यूनतम 30 वर्ष की पूरी होनी चाहिए और पत्रकारिता में पिछले 10 वर्ष का अनुभव और प्रेस क्लब में लगभग 6 वर्ष का वो सदस्य होना अनिवार्य है। संयुक्त मंत्री और संप्रेक्षक और सदस्य कार्यकारिणी हेतु वही चुनाव लड़ पाएंगे जो न्यूनतम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए और साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्ष से सक्रिय हों और क्लब में 3 वर्ष की उसकी सदस्यता हो। उत्तरांचल प्रेस क्लब संविधान में निहित व्यवस्था के तहत कोई भी सामान्य सदस्य सभी नियम मानक पूरे करने के लिए किसी भी पद के लिए प्रत्याशी हो सकता है। नामांकन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाना अनिवार्य है। बिना शुल्क के नामांकन पत्र स्वीकार नहीं है। इसके अलावा नो ड्यूज भी आपको जरूर देने होंगे। अगर किसी भी सदस्य को कोई ड्यूज है तो उसका नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा अगर क्लब से संबंधित कोई ऐसा ड्यूज है। कोई भी सदस्य संयुक्त सचिव इस कार्यकारिणी सदस्य के लिए एक पद पर केवल एक ही प्रत्याशी का प्रस्तावक अथवा अनुमोदक होगा। नामांकन के अवसर पर प्रत्याशी उसके प्रस्तावक व अनुमोदक को स्वयं चुनाव अधिकारी के सामने उपस्थित होना होगा। की शैक्षिक योग्यता जिस समय वो मेंबरशिप ली गई है किसको मैंने अभी आपको बताया है 2017 31 दिसंबर 2017 अथवा उससे पहले बने सदस्य पत्रकार, छायाकार, कैमरामैन और पोर्टल भी उसमें शामिल है। और क्लब संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत जो चुनाव होना है कार्यकारिणी के लिए पदों पर विधिवत घोषणा की जाती है। अध्यक्ष पद पर 1 पद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 1 पद, कनिष्ठ उपाध्यक्ष 1 पद, महामंत्री 1 पद, संयुक्त मंत्री 2 पद, उसमें 1 महिला आरक्षित है, कोषाध्यक्ष 1 पद, संप्रेक्षक 1 पद और कार्यकारिणी के 9 पद हैं। निर्वाचन कार्यक्रम जो हमने तैयार किया है उसके अनुसार जो 26 दिसंबर से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो जाएगी और उसी दिन से हम जो है नामांकन पत्र भी जमा करा सकते हैं। नामांकन पत्रों की बिक्री के साथ साथ ये जो 27 तारीख को भी दोनों नामांकन और नामांकन पत्रों की बिक्री जारी रहेगी। ये सुबह पूर्वाह्न जो है 11:30 से अपराह्न 3 बजे तक और जांच के पश्चात नामांकन प्रत्याशियों की सूची शाम 5 बजे 27 तारीख को घोषित कर दी जाएगी। उसके बाद 28 दिसंबर को रविवार है, नाम वापसी 11 बजे से 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक और प्रत्याशियों की अंतिम सूची की घोषणा उसके बाद कर सकते हैं। 5 बजे तक भी हम कर सकते हैं। 30 दिसंबर मंगलवार का दिन है और मतदान यदि आवश्यक हुआ तो प्रातः 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक और मतगणना उसके 3 बजे के बाद जैसी हमारी तैयारी होगी उसके बाद हम परिणाम की घोषणा तक ये जारी रहेगा।